नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विचार में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंफ्यूजेबल वर्ड्स लिखा हुआ है। आजकल हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड ही पढ़ रहे हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन उनमें ज्यादा होता है। इस वजह से हम लोग इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग 3 सेट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा जो पहला सेट दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। एक अनयूज है, एक मिसयूज है, एक अब्यूज है और एक आपका रीयूज है। इन चारों शब्दों को बनाने के लिए एक वर्ब लिया गया है, कौन सा? यूज। अब इसमें प्रीफिक्स का यूज किया गया है। अब ध्यान से समझेंगे, जब यूज का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो आप सामान्यतः 3 ऑप्शंस देखेंगे। एक अनयूज मिलता है और एक मिसयूज मिलता है और एक आपका अब्यूज मिलता है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि रीयूज इसका अपोजिट नहीं है। यूज का मतलब है किसी भी चीज का प्रयोग करना या इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर अनयूज का मतलब क्या हो गया? इसका अपोजिट तो हुआ, लेकिन अनयूज का मतलब है किसी भी चीज को यूज ही ना किया गया हो, वो अनयूज है। उसके बाद में दूसरा जो वर्ड दिया गया है, क्या? मिसयूज। किसी भी चीज को गलत ढंग से यूज करना। जैसे आप पैसे, कोई भी व्यक्ति पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो मिसयूज कर रहा है ना, या पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो मिसयूज कर रहा है। और हमारा तीसरा जो शब्द इसी अपोजिट से बनता है, क्या? एब्यूज बनता है। तो एब्यूज का मतलब ही एक ऐसे, जैसे जानते हैं एब्यूज माने गाली भी होती है, तो ऐसे शब्द जो पहले से गंदे हैं या गलत हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एब्यूज कहते हैं। और एक लास्ट वाला जो शब्द है ऑप्शंस में दे दिया जाता है, रीयूज का मतलब है, यहाँ री जो प्रीफिक्स है वो आपका, री का मतलब होता है दोबारा, जिसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका यूज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है, और एग्जाम में वैसे भी कंफ्यूजन और भी होता है। तो उसको टैकल करने के लिए हम इसकी तैयारी पहले से करते हैं तो हमारा एग्जाम अच्छा होगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेट पर। दूसरे सेट के लिए 3 शब्द आपको दिख रहे होंगे। एक डिसलाइक दिया गया है, एक अनलाइक दिया गया है और एक आपका अलाइक दिया गया है। ये तीनों शब्द लाइक से बनते हैं। अब देखिए, लाइक वैसे, अब कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लाइक माने पसंद करना होता है और लाइक माने जैसे भी होता है। इसी वजह से लाइक के अपोजिट बनाने के लिए वैसे 2 अपोजिट इसमें दिए गए, एक डिसलाइक और एक आपका अनलाइक। जब लाइक को वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाए, जब लाइक का मतलब पसंद करना होता है, तब उसका अपोजिट क्या होता है? डिसलाइक, ना पसंद करना। लेकिन जब हम लाइक को किसके लिए यूज करें? जैसे के लिए यूज करें, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मार्केट गए थे, वहां से क्या क्या शॉपिंग किया, तो आपने बताया कि जैसे ये खरीदा, वो खरीदा, इस तरह की चीजें। जब हम लाइक को जैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तब उसका अपोजिट क्या कहलाता है? अनलाइक। अनलाइक का मतलब जो एक जैसा नहीं है उसको बोलते हैं। और यहाँ पर अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, एक समान। जैसे 2 चीजें हैं, वो 2 चीजें एक रूप में एक जैसी हैं, एक जैसी दिखती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अलाइक कहते हैं। हालांकि इसके साथ एक और वर्ड भी आता है, क्या? लाइकली। लाइकली जो है, लाइकली के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है? फिक्स टू प्रीपोजिशन होता है। लाइकली टू का मतलब होता है किसी भी चीज का घटित होना, मे बी, या किसी सेंस में क्या लिखा जा सकता है? माइट बी। संभावना या प्रायिकता के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक शब्द के बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिले डिसलाइक का, जो डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, जो वर्ब है उसका अपोजिट है। जब लाइक का मतलब जैसे हो, तब उसका अपोजिट क्या होगा? अनलाइक। और अलाइक का मतलब होगा एक समान। 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब एक रूप में दिखती हैं, एक जैसी दिखती हैं, तब वो अलाइक होती हैं। और लाइकली टू, मे बी या माइट बी के सेंस में हम यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर 4 शब्द आपको दिख रहे हैं। एक एक्सेप्ट दिया गया, इसका भी प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट है। ये है एक्सपेक्ट, ये, और ये है एस्पेक्ट। ये 4 वर्ड है, लेकिन इनका हम ध्यान देते हैं। जो एक्सेप्ट है ये क्या है? वर्ब है। और ये जो एक्सेप्ट है ये है प्रीपोजिशन। और एक्सपेक्ट ये भी क्या है? वर्ब है। और ये एस्पेक्ट क्या है? ये है आपका नाउन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, उस तरह का वर्ब क्या होगा? एक्सेप्ट करना। दूसरा, एक्सेप्ट माने के अलावा या सिवाय जिसको बोलते हैं, बिसाइड
का बिसाइड्स का सिनोनिम होता है तो वो एक्सेप्ट माने के अलावा का सेंस हो गया। और उसके बाद में ये जो दिया गया है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन वाला है, किसी से आशा करना, एक्सपेक्टेशन करना, वो एक्सपेक्ट होता है। और सबसे लास्ट में जो वर्ड दिया है एस्पेक्ट, एस्पेक्ट एक नाउन शब्द है जिसका मतलब होता है गुण या पहलू, किसी का रूप कह सकते हैं, वो हमारा एस्पेक्ट है। तो ये जो 4 वर्ड है हमारे एग्जाम के बहुत ही फेवरेट है। तो दोस्तों हम लोग ने आज इस वीडियो में 3 सेट डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को अंत तक आपने देखा होगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है।